1.5 का क्वेश्चन 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, उन्होंने बोला है कि इंडिकेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब हमें क्या पता चलेगा कि कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो बीच में इन्होंने साइन दी है। पॉजिटिव एडिशन के साइन मीन कि एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन की साइन है तो मीन हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, बीच में कोई साइन नहीं हो ब्रैकेट में तो मीन मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन का साइन है तो मीन डिवीजन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है 3 2 + 9 9 3। तो ये हमें ऑर्डर पेयर में दिया, हमें पता है कि ये कितना है, 3 + 2 आयोटा है और ये 9 + 3 आयोटा है। ये मैंने यहाँ पे इस तरह लिख भी दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में 3, 2 + 9, 3 हमारे पास 3a है, बी और क्या नाम है, ये 2 जो है ये मेरे पास बी, मैं दिखा देती हूँ बल्कि लिख के ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मेरे पास है 3 + 2 आयोटा, ठीक है, और ये है मेरे पास 9 + 3 आयोटा। ठीक है ना, तो अब मेरे पास एडिशन में क्या होता है, ए सी से ऐड होता है और बी डी से ऐड होता है, तो क्या होगा 3 3 + 9 होगा, तो मैंने यहाँ 3 + 9 लिख दिया, और बी डी होता है ऐड टू 2 + 3 मैंने लिख दिया, आंसर आ गया 12 × 12, 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 3/2, 2/3 और 2/3, 3/2। सिमिलरली ये भी किस तरीके से हमारे पास 3/2, 2/3 आयोटा प्लस, ठीक है, ये एक हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा है 2/3 + 3/2 आयोटा। तो मैं क्या करूंगी, ए से सी को ऐड करवाऊंगी, तो मैंने करवा दिया 3/2 + 2/3, और बी को डी से ऐड करवाऊंगी तो 2/3 को मैंने प्लस करवा दिया ये वाले 3/2 से। सिंप्लीफाई किया 3/16, 13/16, 13/16 मेरा आंसर आ गया। सही है, ये सिंपल मैंने क्या लिया है इसमें, एलसीएम ये 3 3 ये 9 हो गया, और 2 2 ये 4 हो गया, और नीचे डिवाइड में 3 2 6 आ गया, तो 9 + 4 13 और नीचे 6। सही है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें सब्ट्रैक्शन के लिए बोला गया है, यानी कि 2xy, 5y² - 1/2xy 6y²। अब इसके अंदर भी सेम सिमिलर वही कंडीशन है। ये क्या है, 2xy + 5y² आयोटा, और ये है -12xy + 6y² आयोटा। ठीक है, तो आयोटा वाली जो टर्म्स हैं इमेजनरी वाली वो इमेजनरी से सब्ट्रैक्ट होंगी, और ये वाली रियल रियल से होगी। तो मैंने यहाँ सिंपल वही काम किया, 2xy को माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया -1/2 से, और 5y² को सब्ट्रैक्ट कर दिया -6y² से। तो मेरे पास सिंपली मैंने एलसीएम लिया 2 2 4 -1 और डिवाइडेड बाय 2, और माइनस ये तो -y² हो गया, 1 बचा। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई करके मेरे पास आंसर आ गया 3/2xy इंटू सॉरी इंटू न्यू कॉमा -y²। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास 15, 12 - 10 10, -9। ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास 15 + 12 आयोटा, ये एक नंबर है। सब्ट्रैक्शन करनी है सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में 10 - 9 आयोटा में। तो मैं क्या करूंगी, 15 को मैं किससे ऐड कर 15 को किससे सब्ट्रैक्ट करवाऊंगी मैं 10 से, ठीक है, और 12 को किससे सब्ट्रैक्ट करवाऊंगी मैं 9 से, क्योंकि दोनों इमेजनरी पार्ट हैं। अब ये यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ ये ऐसे आ जाएगा, 15 - 10 कितना होगा मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है, कॉमा 12 माइनस माइनस प्लस 12 + 9 कितना हुआ 21, ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। मेरे पास आंसर आ गया 5,21। अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे इतनी तो कमांड आ गई है, सब्ट्रैक्शन करनी है। ये मेरे पास ए है और ये सी है, तो 4/5 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी 4/5 से, ठीक है, कॉमा 8/15 को मैं किससे सब्ट्रैक्ट करूंगी मेरे 6/10 से, ठीक है। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, जाहिर सी बात है, 1 + 1 नेगेटिव है तो ये तो जीरो हो गया। और ये क्या हुआ मेरे पास 10 8 80 माइनस -15 × 6 क्या होता है मेरे पास 90 होता है, तो मैंने यहाँ 90 लिख दिया, और 10 × 15 क्या होगा मेरे पास 150, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया 0, 80 - 90 -10/150। तो अब आप आंसर इस पे छोड़ दो या मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपके ऊपर है, बट ये आंसर हो गया। अगर हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 1 10, और ये 10 1 10 और यहाँ 5 जाएगा, तो 10 5 15 1 हुआ 15। इस तरह से करके कुछ आंसर आएगा, तो हम यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है 1, 2 इंटू 1, -2। सही है, तो अब मुझे इसे बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चलिए लिख देती हूँ कि ये 1 + 2 आयोटा है, और सेकंड जो ब्रैकेट है वो कौन सा है हमारा 1 - 2 आयोटा है, ठीक है। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, और ये मेरे पास डी है, ठीक है। अब मेरे पास इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला है, तो मल्टीप्लिकेशन मेरे पास क्या होती है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की ए सी - बी डी, ए डी + बी सी। तो ए सी क्या है मेरे पास 1 है 1 है, तो मैंने 1 1 लिख दिया, बीच में माइनस की साइन आ गई, बी डी है, बी क्या है 2 है, डी क्या है -2, तो 2 × -2 कर दिया, कॉमा फिर उसके बाद ए क्या है 1 है, डी क्या है -2 वो लिख दिया, फिर बीच में प्लस की साइन आ गई फॉर्मूला से, और फिर बी सी है, बी क्या है 2 है, और सी क्या है मेरे पास 1 है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1 1 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, और फिर कॉमा के बाद 2 1 2 माइनस के साइन के साथ, और प्लस 2 1 2, तो ये -2 + 2 0 हो गया, 1 + 4 5 हो गया, मेरा आंसर आ गया 6 था, ठीक है। उसके बाद 7 है हमारे पास। 7 में हमें क्या करना है, सिंपल दोबारा वही मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऑर्डर पे हमें दिया, हमें पता है मुझे क्या करना है। सबसे पहले मैं ए सी लिखूंगी, तो मेरे पास ए क्या है 4 है, ठीक है, सी क्या है मेरे पास 5 है, मैं लिख देती हूँ ए बी सी डी। तो पहले क्या है ए सी माइनस बी डी, बी क्या है मेरे पास 5 है -5, और डी क्या है मेरे पास -4 है, ठीक है, कॉमा लगाया। उसके बाद क्या था ए डी, ए डी क्या है मेरे पास 4 इंटू -4, बीच में
फॉर्मूले का साइन पॉजिटिव और फिर प्लस बी क्या है मेरे पास -5 और सी क्या है मेरे पास 5। तो मैं अभी इसे मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो 4 5 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस और बीच में माइनस की साइन फिर दोबारा हो जाएगी, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, कॉमा 4 4 ज़ा 16 माइनस की साइन के साथ क्योंकि माइनस है, फिर प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25। तो मेरे पास ये क्या हो गया, तो मेरे पास 0 हो गया, 0 है। और 25 प्लस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 41 हो जाएगा माइनस का 41। तो ये मेरे पास क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जिसकी कैलकुलेशन हमारे पास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ये रूट्स में अपॉन दोनों है, इसमें ए बी सी डी। पहले तो मैं इनको अपना नाम दे देती हूँ ए बी सी डी ताकि मुझे इनको सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम ना है। तो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या होती थी, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ऐसे ही था मेरे पास फॉर्मूला ये का ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इन्हें सिंप्लीफाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी अंडर के। ये मेरे पास रूट है और रूट है तो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास अगर एक रूट इस तरह लिखा है 3 अंडर रूट 3, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 हो जाएगा। और मैं इसको दोबारा किस तरह लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भी क्या होगा 9 होगा तो अंडर रूट 9 होगा, बस इससे फर्क क्या होगा मेरे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगी, मैं इसको लिख रही हूँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। और मेरे पास क्या है यहाँ पे, मैं अपने इस वाले 2 को इस वाले 2 से कैंसिल कर सकती हूँ और नीचे मेरे पास बचा 4 और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। इतनी टर्म मेरे पास सॉल्व हो गई। फिर माइनस की साइन, अब हम इसके ऊपर आते हैं। ये वाले 2 से ये वाला 2 हमारा कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दिया। ये रूट 6 और रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे अंडर रूट 6 3 18, ठीक है। और ये रूट टू क्या बन जाएगा मेरे पास, क्या बनेगा ये रूट 2, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ रूट टू क्या बन जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो मेरे पास क्या बचेगा 2 बचेगा। तो मेरे पास ये एक टर्म सॉल्व हो गई, सही है, सिंपल करके। कॉमा का मैंने साइन डाला। अब यहाँ पे इस 2 से इस 2 को मैं अगर कैंसिल कर दूँ और ये वाला जो ऊपर वाला रूट 3 है ये फिर दोबारा मेरे पास क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और नीचे मेरे पास क्या बचा 2 अंडर रूट 2, ये वाली चीज़ बची खाली, ठीक है। फिर प्लस की साइन आई मेरे पास और अब मैं इसको सॉल्व करूंगी। तो पहला तो ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाएगी 6 इंटू 3 यानी कि 6 3 ज़ा 18 ओवर 2 रूट 2, इस तरह हो जाएगा ये 2 और रूट 2, ठीक है। अब हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या रह गया है 3/4 माइनस 18 ओवर 2 कॉमा 3 प्लस अंडर रूट 18 ओवर 2 रूट 2 और ये भी 2 रूट 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 18 और 4 2 ज़ा क्या होगा 8 होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही आ जाएंगे 2 रूट 2 और ऊपर वाली टर्म जो है वो ऐड हो जाएगी 3 प्लस 18 इस तरह करके, ठीक है। इस तरह जब नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होती हैं तो वो एज इट इज आ जाती है, ऊपर वाली जो न्यूमरेटर में होती है वो ऐड हो जाती है आपस में। अब हम अगर इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये किस तरह होगा, मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकती हूँ। मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर अभी मैं चाहूँ तो मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, लेकिन चलो पहले मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ। मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब मेरे पास ये क्या बचेगा 3 2 3 ज़ा 6 और माइनस यहाँ से कॉमन गया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 18, ठीक है ना। और यहाँ मेरे पास क्या बचा 8 और ये हो गया मेरे पास 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 हो सकता है ये, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या बचा 3 माइनस 2 रूट 18 ओवर 4 कॉमा 3 प्लस अंडर रूट 18 ओवर 2 कॉमा अंडर रूट 2। ये वाली टर्म तो मजीद अब सॉल्व नहीं हो सकती। हाँ, इसमें थोड़ी सी ये गुंजाइश है अगर हम चाहें तो कि मैं क्या कर सकती हूँ 18 का जो है मैं क्या ले लूँ, 18 को मैं इस तरह लिख दूँ 3 माइनस 2 इंटू इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये तब भी हमारे पास अंडर रूट 18 है और अगर मैं उसे इस तरह लिखूँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 9 तो ये एक ही बात है 9 2 ज़ा 18 ही होगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको इस तरह करके लिख दिया कि ये मैंने इसको इस तरह लिख दिया 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 9 ओवर 4, ठीक है। अब अंडर रूट 2 तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जो 9 है अंडर रूट 9 वो मैं किस तरह लिख सकती हूँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर और स्क्वायर से ये कैंसिल होकर मेरे पास आंसर क्या बचेगा 3। तो मैं ये लिख सकती हूँ 3 माइनस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 2 ओवर 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा माइनस 3 2 ज़ा 6 और ये रूट 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4। ये सेम टू सेम टर्म अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो वापस से वैसे बनेगी। हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन पे वैसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा यहाँ पे भी आंसर जो है वो हो सकता है तो हम इसे भी आंसर अपना कह सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। इतनी भी हम अगर स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं तो वो इनफ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें वो कह रहे हैं 3 कॉमा माइनस डिवाइड करें 3 कॉमा 2 से, यानी कि ये हमारा क्या है ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है।
डिवीजन का फॉर्मूला क्या था, ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, 3 × 3 यानी ए को सी से मल्टीप्लाई किया प्लस -7 यानी बी को डी से मल्टीप्लाई किया और नीचे सी स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे बी को सी से मल्टीप्लाई किया और 3 को इस जगह पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर आया कि -5/13 इंटू -27/13। सिंपल, हमें सिर्फ फॉर्मूले को, इस चीज़ को हमें याद रखना है और अपनी वैल्यूज को हमें उसके अंदर पुट करना है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 4 5 डिवाइडेड बाई 2 -3। तो हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी, ये मेरे पास है सी और ये है मेरे पास डी। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले ए को मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 4 × 2, बीच में प्लस की साइन आएगी। फिर बी को डी से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय -3 और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सी क्या है 2 का स्क्वायर प्लस डी क्या है -3 का स्क्वायर, कॉमा उसके बाद हमारे पास क्या है बी सी, बी इंटू सी करूंगी तो क्या होगा 5 × 2। ठीक है, फिर माइनस की साइन है, ए इंटू डी, ए क्या है 4 है मल्टीप्लाई बाय डी क्या है -3 और डिनोमिनेटर में अगेन सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 4 2 8 प्लस माइनस -5 3 15 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और प्लस -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर है, ऊपर इवन नंबर है तो अंदर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद 5 2 10 लिख दिया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, ये 12 है और फिर हमारे पास है सेम डिनोमिनेटर में 4 + 9। ठीक है, अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 - 15 हमारे पास कितना होता है -7 और 4 + 9 क्या हुआ हमारा 13, 10 + 12 कितना हुआ हमारे पास 10 20 22 और 13। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, सारे सी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं।